दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है। अमीर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तमाम उद्योगपतियों का ख्याल आता है। पहले जमाने में राजा महाराजा, बादशाहों, निजाम के पास बेशुमार दौलत का खजाना हुआ करता था, जिनकी कहानियां हम आज भी सुनते हैं। हालांकि आज हम उस शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे इतिहास का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंसा मूसा के बारे में। मंसा मूसा 14वीं सदी में अफ्रीका का राजा हुआ करता था। वो दुनिया भर में नमक और सोने का कारोबार करता था। हाथी दांत धन का एक अन्य प्रमुख स्रोत था। खास बात है कि मंसा मूसा को दुनिया गोल्ड प्रोड्यूसर के तौर पर जानती थी। उसकी दौलत के आगे जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे लोग भी कुछ नहीं थे। मूसा की कुल संपत्ति बेजोस की नेटवर्थ से दोगुने से भी ज्यादा थी। 500 सोने की छड़ी लेकर चलता था दस्ता। इनकी दौलत के आगे बिल गेट्स और जेफ बेजोस कुछ नहीं। पश्चिम अफ्रीका के शासक मंसा मूसा। मंसा मूसा का जन्म 1280 में आज के अफ्रीकी देश माली के टिम्बकटू शहर में हुआ था। मूसा के पिता का नाम फागालेय था और उनकी मां का नाम कंकू रहा होगा। फागालेय माली साम्राज्य के पहले मानसा। साल 1312 तक उनके भाई मंसा अबू बकर शासक थे, लेकिन लंबी यात्रा पर जाने के बाद मूसा राजा बन गए। जिस समय मंसा मूसा माली के शासक थे, उस समय वहां सोने के भंडार होते थे। कहते हैं कि उस समय वहां हर साल 1000 किलो सोने पैदा होता था। मंसा मूसा की कुल संपत्ति 400 अरब डॉलर से ज्यादा थी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उनकी संपत्ति इससे भी ज्यादा थी। मंसा मूसा का वास्तविक नाम मूसा कीटा फर्स्ट था। शासक बनने के बाद वह मंसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। मूसा की पत्नी का नाम इनारी कुनाते था। मूसा कीटा राजवंश का था। कहा जाता है कि आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया मूसा के शासन क्षेत्र में आता था। ब्रिटिश म्यूजियम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंसा मूसा के कब्जे में दुनिया का आधे से ज्यादा सोना था। वह बहुत धार्मिक भी थे। मूसा ने अपने 25 साल के शासनकाल में कई मस्जिद बनवाई। इनमें कई आज तक हैं, जिनमें से एक टिम्बकटू की जिंगारे बेर मस्जिद है। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले माली साम्राज्य के राजा मंसा मूसा ने करीब 1312 से 1337 तक शासन किया। उस दौर में यूरोप में भूखमरी फैली हुई थी और सिविल वॉर का दौर था, लेकिन कई अफ्रीकी साम्राज्य फल फूल रहे थे। मूसा के पास उस वक्त 34,200 करोड़ रुपयों की दौलत थी। मूसा जब सत्ता में था, तब उसने बहुत तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ाया और इसे 2000 मील तक फैला लिया था। मूसा ने आधे से ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप पर राज किया था। जिस वक्त मूसा अफ्रीका पर राज कर रहा था, उस वक्त उसके पास करीब 2 लाख सैनिक थे, जिसमें से 40,000 तो सिर्फ निशानेबाज ही थे। मूसा का नमक और सोने का कारोबार था। उसके दौर में माली दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था। घूमने फिरने में मूसा ने जितना खर्च किया, उतनी दौलत शायद ही कोई खर्च करे। उसकी तरह दौलत लुटाना भी आसान नहीं था। काफी समय तक दुनिया को अफ्रीकी राजा की असल दौलत का अंदाजा नहीं था। दुनिया उसकी दौलत से तब वाकिफ हुई जब उसने 1324 में 4000 मील की मक्का की यात्रा की। वो काहिरा होते हुए मदीना और फिर मक्का पहुंचा था और इस दौरान उसने बेइंतहा दौलत लुटाई। इस सफर में उसके साथ 10,000 सैनिक, नागरिक और गुलाम, सैकड़ों ऊंट घोड़े और बड़ी मात्रा में सोने की मोहरें और ईंटें थीं। माली के शासक मंसा मूसा 1324 में मक्का की यात्रा पर माली से निकले तो उनके साथ 60,000 लोगों का काफिला था। इस काफिले के आगे आगे 500 लोगों का दस्ता 500 सोने की छड़ी लेकर चलता था। मूसा का यह काफिला सहारा रेगिस्तान और मिस्र होते हुए मक्का पहुंचना था। काफिले में 100 से ज्यादा ऊंट हजारों किलो सोना लेकर साथ चल रहे थे। हर ऊंट पर 125 किग्रा से ज्यादा सोना लदा था। यात्रा के दौरान मूसा का काफिला मिस्र के काहिरा शहर में रुका। इस दौरान मूसा ने वहां के गरीबों पर भी खूब दौलत लुटाई, जिसका असर ये हुआ था कि अचानक वहां सोने की कीमत गिर गई है और मिस्र में करेंसी क्राइसिस खड़ा हो गया। देश को इस हालात से उबरने में 1 साल लग गए थे और महंगाई बढ़ गई। उसने अपने साम्राज्य के लिए बहुत काम किया था। वो खुद को सच्चा मुसलमान मानता था
और टिम्बकट्टू में उसकी गहरी रुचि थी। इस जगह को नया रूप देने में उसी का योगदान है। उसने अपने शासन के दौरान कई मस्जिद बनवाई। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी, स्कूल और एजुकेशन सेंटर भी खुलवाए। उसने माली की लाइब्रेरी में आला दर्जे के इस्लामी धर्मशास्त्र जमा करवाए। मूसा ने माली में कुरानिक स्कूल की स्थापना की और यहाँ हर शुक्रवार को सामूहिक तौर पर दुआ करने की परंपरा शुरू की। मूसा के काहिरा से जाने के 1 दशक बाद तक ना तो सोने के दाम बढ़े और ना ही महंगाई घटी। इतिहासकारों का कहना है कि इससे काहिरा की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। कहा जाता है कि मूसा के कारण पूरे मध्य पूर्व को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मूसा ने माली से मक्का की 6500 किमी की यात्रा पूरी की। मूसा ने करीब 25 साल तक शासन किया। मनसा मूसा का 57 साल की उम्र में 1337 में निधन हो गया। उनके बाद उनके बेटे शासन मनसा मेघन ने संभाली, मगर वह अपनी साम्राज्य को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया। इससे मूसा का तैयार किया कई हजार मील में फैला साम्राज्य कई टुकड़ों में बंट गया। उस दौरा का सबसे अहम नक्शा कैटलन एटलस था, जिसमें मनसा मूसा और माली साम्राज्य का नाम भी था। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबे गृहयुद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण के चलते उसका कारोबार तबाह हो गया और दौलत लुटती चली गई और धीरे धीरे मनसा मूसा के इस साम्राज्य का पतन हो गया। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।